ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 सांख्यिकी 7.62 स्तरित यादृच्छिक ज्ञादर्शन। अब समष्टि विषांग हो अथवा समष्टि की इकाइयों में अधिक प्रमाण में चलन हो तब सरल यादृच्छिक ज्ञादर्श पद्धति की अपेक्षा स्तरित यादृच्छिक ज्ञादर्श पद्धति का उपयोग अधिक योग्य बनता है। इस पद्धति में अध्ययन अधीन के चर के लक्षणों को ध्यान में रखकर सर्वप्रथम समष्टि की इकाइयों को दो या दो से अधिक भागों में परस्पर निवारक विभागों में बांट देते। विषमांग समष्टि को लगभग समान कहा जा सके ऐसे विभागों में बांट दिया जाता है जिसे समष्टि की कोई भी इकाई एक से अधिक विभाग में समावेश न हो। इस प्रक्रिया को स्तरीयकरण कहते हैं कि स्तर के अनुसार समष्टि को बांट दिया जाता है और इस मिले विभाग को स्तर कहते हैं। सभी स्तर एक दूसरे से भिन्न होते हैं परंतु प्रत्येक स्तर की इकाइयाँ आंतरिक रूप से लगभग समान गुणधर्म रखती है। प्रत्येक स्तर में से यादृच्छिक रूप से न्यादर्श लेकर इन सभी न्यादर्शन इकाइयों को एकत्र करके एक न्यादर्श प्राप्त किया जाता है और उसे स्तरित यादृच्छिक न्यादर्श कहते हैं। न्यादर्श चयन करने की इस पद्धति को स्तरित यादृच्छिक न्यादर्श पद्धति कहते हैं। प्रत्येक स्तर में कितनी इकाइयाँ पसंद की गई है वह निश्चित करने के लिए अनुपात अनुसार वितरण, इष्टतम वितरण, न्यूनतम खर्च हो, इस प्रकार से उसे निश्चित कर वितरण आदि पद्धति का अपने उपयोग करते हैं। उदाहरण नंबर 4 के अंदर कॉलेज के विद्यार्थियों में मिलती सुविधाओं का प्रतिभाव जानने हेतु कॉलेज के 1500 विद्यार्थियों में से 1% विद्यार्थियों को स्तरित यादृच्छिक न्यादर्श अनुपात अनुसार वितरण करके पूर्ति सहित प्रकार से चुनाव किया जाता है। कॉलेज के प्रथम वर्ष में 600, द्वितीय वर्ष में 500, तृतीय वर्ष में 400 विद्यार्थी न्यादर्श हेतु निम्न 40 3 अंकों वाली यादृच्छिक संख्या कोष्ठक का उपयोग करना है। अब अपने प्रथम 14 यादृच्छिक संख्या प्रथम वर्ष के हेतु, तत्पश्चात 14 संख्या एक द्वितीय वर्ष हेतु एवं शेष यादृच्छिक न्यादर्श तृतीय वर्ष हेतु का उपयोग करेंगे। अपने पहले जो 1500 विद्यार्थियों है उसमें से प्रथम, द्वितीय और तृतीय विद्यार्थियों में से 3 स्तरों में विभाजित कर दिया। अब उसमें से अपने 1% विद्यार्थियों का न्यादर्श रूप से चयन करना है। तो अपने प्रथम वर्ष में कितना होगा? प्रथम वर्ष के अंदर अपने दिया है प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों 600। अब 600 का अपने 1% करो तो 6 आएगा। द्वितीय वर्ष में 500 तो 500 का 1% कर ले 5 और तृतीय वर्ष में 400 विद्यार्थियों का 1% ले 4 विद्यार्थियों का अपने चयन किया जाएगा। अपने सरल यादृच्छिक पद्धति से करेंगे। अब अपने प्रथम वर्ष के 600 विद्यार्थियों में से 6 विद्यार्थियों का चयन करना है और वो भी पूर्ति रहित। यानी अपने पहली जो लाइन दी है 158, 92, 411, 400, 745, 9, 724, 674, 550, 716, 359, 419, 969, 200, 458 ये प्रथम वर्ष के विद्यार्थी है। अब उसमें से अपने 600 विद्यार्थी में से एक से 600 तक क्रम देने प्रथम वर्ष में 600 विद्यार्थी होने से पूर्ति रहित प्रकार से अपने चयन करना, यानी कि 600 से जो बड़ी संख्या उसकी अपने अवगणना करेंगे और दूसरा के जो पुनरावर्तित होती हो उस संख्या को भी अपने ध्यान में लेंगे नहीं। अब 6 आकार का यादृच्छिक न्यादर्श बनाना है तो अपने प्रथम 6 आकार का न्यादर्श चयन करना है, पसंद करना है तो अपने 600 से अधिक संख्या की अवगणना करने की। तो पहली संख्या 158 तो उसको अपने समावेश करेंगे यादृच्छिक में, 92 को भी करेंगे, 411 को भी करेंगे, 745 को नहीं करेंगे, 745 को नहीं करेंगे, 9 को करेंगे, 724 को नहीं, 674 नहीं, 550 को करेंगे और 716 को भी नहीं करेंगे, 359 को करेंगे, 419 को कर सकते हैं, 969 को नहीं करेंगे, 200 को करेंगे। पर लेकिन अपने 6 ही पसंद करना है, એટલે अपने पहले जो 6 आई उसको पसंद कर दिया, એટલે 158, 92, 411, 9, 550, 100, 359 ही लेंगे। उसके बाद वाले को लेना नहीं। यानी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों में 6 क्रम वाले विद्यार्थियों का न्यादर्श चयन किया। अब इस तरह से अपने द्वितीय वर्ष के अंदर 500 विद्यार्थियों में से 5 विद्यार्थियों का चयन करना है
तो यादृच्छिक संख्या अपने पास में है 384, 19, 676, 631, 390, 557, 299, 786, 706, 206, 729, 344, 543, 309। अब अपने 500 विद्यार्थियों में से चयन करना है, तो 500 से बड़ी संख्याओं की अवगणना करने की, और जो पुनरावृत्ति होती है उस संख्या को भी अपने ध्यान में लेना है नहीं, और 5 विद्यार्थियों का चयन करना है। तो पहली संख्या 384 आएगी, 19 आएगा, 676 नहीं आएगा, 631 भी नहीं आएगा, 390 आएगा, 557 भी नहीं आएगा, 299 आएगा, 786 नहीं आएगा, 706 भी नहीं आएगा, 206 आएगा, 729 नहीं आएगा, 344 आता है, 573 नहीं आएगा, 309। पर लेकिन अपने जो 5 संख्या हो जाए उसके बाद अपने गणना करने की ज़रूरत है नहीं, इसलिए अपने पहली 5 संख्या चयन कर ली 500 से कम वाली कि 384, 19, 390, 299, 206। इस प्रकार 5 क्रम वाले विद्यार्थियों का चयन द्वितीय वर्ष के यादृच्छिक न्यादस में होगा। अब तृतीय वर्ष में 400 विद्यार्थियों में से 4 विद्यार्थी का चयन करना है। तो तृतीय वर्ष की यादृच्छिक संख्या कितनी है? 227, 483, 741, 766, 27, 70, 648, 956, 238, 912, 480, 558। अपने 400 विद्यार्थी है, यानी 1 से 400 क्रम, उसमें से 400 से बड़ी जो संख्या उसको लेने का नहीं, और पुनरावर्तित होती है यानी एक की एक संख्या वापस आती है तो भी उसको समाविष्ट करना नहीं है। तो यादृच्छिक संख्या का चयन पसंदगी करेंगे तो 227 को लेंगे, 483 को नहीं लेंगे, 741 को भी नहीं, 766 को भी नहीं, 27 को लेंगे, 70 को लेंगे, 648 को नहीं, 956 को भी नहीं, 238 को लेंगे, 912 भी नहीं आएगा, 480 भी नहीं आएगा, 558 भी आएगा नहीं। अपने 4 संख्याओं का चयन कर लिया, 227, 27, 70, 238, यानी 4 क्रम वाले विद्यार्थियों का चयन तृतीय वर्ष में यादृच्छिक न्यादर्श में होगा। अपने प्रथम वर्ष के 6 विद्यार्थी लिया है, द्वितीय वर्ष के 5 लिया है, तृतीय वर्ष के 4 विद्यार्थियों को एकत्रित करके 15 विद्यार्थियों का एक स्तरित न्यादर्श पसंद किया गया। चयन करना, पसंद करना। अब इस तरह से उदाहरण नंबर 5 के अंदर एक शहर के विस्तार के 30 लड़के और 20 लड़कियों में से यादृच्छिक रूप से पूर्ति रहित प्रकार द्वारा उनको 7 व्यक्तियों का न्यादर्श की मोबाइल उपयोग के अध्ययन हेतु चयन करना है। और स्तरित यादृच्छिक न्यादर्श पद्धति से न्यादर्श प्राप्त करो जिसमें 3 लड़के और 4 लड़कियां हों। अब अपने पहले लड़कों को यादृच्छिक संख्या में 82, 50, 95, 18, 96, 20, 84, 56, 11, 52 और 3 लिया है। लड़कियों का संख्या है 4, 40, 34, 13, 72, 11, 50, 55, 8, 11, 76, 18। अब अपने 50 व्यक्तियों में लड़कों और लड़कियों के ऐसे 2 विभाग में बांटा जाएगा। उसमें से अपने 30 लड़कों में से 3 और 20 लड़कियों में से 4 लड़कियों का चयन करेंगे। तो अपने पहले 30 लड़कों का देखेंगे कि 30 लड़कों में से अपने पूर्ति रहित चयन करना है, तो 30 से बड़ी संख्या और पुनरावृत्ति संख्याओं की अपने अवगणना करेंगे। 30 से कम वाली संख्या लेने की और पुनरावृत्ति संख्या को अपने लेंगे नहीं। और 3 आकार के એટલે प्रथम 3 यादृच्छिक संख्याओं का चयन करेंगे। अपने लड़कों में देखेंगे तो कितना है, 30 से कम जाना है तो 82 नहीं आएगा, 95 भी नहीं आएगा, 18 आएगा, 96 नहीं आएगा, 20 आएगा, 84 नहीं आएगा, 56 भी नहीं आएगा, 11 आएगा, 52 नहीं आएगा, 3 आएगा। पर लेकिन 3 ही संख्या पसंद करनी है, એટલે अपने 18, 20 और 11 को पसंद किया। 3 क्रम वाले लड़कों का मोबाइल उपयोग अध्ययन हेतु चयन किया। अब लड़कों का हो गया, अब लड़कियों का करेंगे। अब 20 लड़कियों में से 4 आकार के न्यादर्श का चयन करना है। अपने 1 से 20 क्रम देंगे और 20 से बड़ी संख्याओं की अवगणना करेंगे और 4 आकार का न्यादर्श पसंद करना है।
तो अपने लड़कियों में 20 से कम लेने का है। तो पहली संख्या आएगी 4 आ जाएगा, 40 नहीं आएगा, 34 भी नहीं आएगा, 13 आएगा, 72 नहीं आएगा, 11 आएगा, 50 नहीं आएगा, 55 नहीं आएगा, 8 आएगा। अब देखो 11 दो बार, इसलिए 11 को दोबारा लेंगे नहीं। और 18 अपने कितनी संख्या का चयन करना है? 4। तो अपनी 4 संख्या का 4, 13, 11 और 8 का चयन किया, पसंद किया। यानी चुने गए 3 लड़कियों 4 लड़कियों को एकत्रित करके 7 व्यक्तियों का एक स्तरित यादृच्छिक न्यायादर्श प्राप्त कर सकते हैं। अब स्तरित यादृच्छिक न्यायादर्श पद्धति के गुण और दोष। अब इस पद्धति में प्रत्येक स्तर में से न्यायादर्श पसंद करके स्तरित न्यायादर्श प्राप्त किया जाता है। समष्टि का योग्य प्रतिनिधित्व न्यायादर्श में कायम रहता है। समष्टि के प्राचलों के लिए प्राप्त किए गए आगणकों की चौकसाई इस पद्धति में बढ़ती है। प्रत्येक स्तर है तो पूर्व निर्धारित चौकसाई का स्तर कायम के तौर पे संभव रहता है। न्यायादर्श लेने के लिए प्रशासनिक सुगमता बढ़ती है और भिन्न भिन्न स्तर हेतु न्यायाधीश की पसंदगी करने विविध अन्वेषकों की नियुक्ति की जा सकती है। अब दोष के अंदर क्या है कि समष्टि को समागम स्तरों में बांटने कार्य कभी कभार कठिन बन जाता है। जो स्तरों की संख्या अधिक हो तो स्तरीकरण योग्य रूप से न हुआ हो तो भी न्यायाधीश जांच से प्राप्त परिणाम विश्वसनीय नहीं बनता है। और यादृच्छिक न्यायाधीश की अपेक्षा स्तरित यादृच्छिक न्यायाधीश पद्धति से समष्टि में प्राचल का आगणन करने का कार्य कठिन बन जाता है। अब पदिक न्यायाधीशन। अब इस पद्धति में न्यायाधीश चुनी जाने वाली प्रथम इकाई यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है और शेष इकाई अपने आप इकाई की सूची की श्रेणी में से किसी निश्चित अंतर पर एक के बाद एक चुनी जाती है। जब समष्टि की समग्र इकाइयाँ किसी निशेष पद्धति से जैसे कि वर्णानुसार, समय अनुसार, भौगोलिक स्तर इत्यादि विषय से गठन किया गया हो और संपूर्ण सूची प्राप्य हो, तब इस पद्धति का उपयोग करना योग्य बनता है। अब यहाँ पदिक न्यायाधीश की इकाइयाँ समष्टि में समान रूप से वितरित हुई होती है और समष्टि को कुल n बड़ा n से दर्शाया जाएगा और 1 से n क्रम दिए जाते हैं। उसमें से n आकार यानी न्यायाधीश चुनाव के जिससे अपने n बराबर n के अथवा तो k बराबर समष्टि बटे में न्यायाधीश के को सामान्य रूप से न्यायाधीशन अंतराल भी कहते हैं। के पूर्णांक मूल्य धारण करेगा ऐसी धारणा है और के इकाई में से यादृच्छिक रूप से एक इकाई चुनते हैं और उसके तत्पश्चात चुनी गई इकाई से के भी इकाई चुनी जाती है और चुनी गई इकाई से बनते न्यायाधीश को पदिक यादृच्छिक न्यायाधीश कहते हैं। न्यायाधीश लेने की इस पद्धति को पदिक न्यायाधीशन पद्धति कहते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण के एक फैक्ट्री में उत्पादित 42 प्लास्टिक की बोतल में से 6 बोतलें चुननी है। अभी सर्वप्रथम उत्पादित 42 बोतलों को 1 से 42 क्रम देंगे। अरे समष्टि का आकार n बड़ा n 42, न्यायाधीश का आकार 6। पहले के ढूंढेंगे, के बराबर समष्टि बटे में न्यायाधीश। समष्टि 42 है, न्यायाधीश 6 है। 42 को 6 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 7 आएगा। इसलिए अपने प्रथम 7 बोतलों में से यादृच्छिक से कोई एक बोतल चुनना है। माना कि अपने तीसरे क्रम की बोतल का यादृच्छिक चयन करते हैं और उसके बाद हर 7वीं बोतल अर्थात 10वीं 70वीं, क्योंकि अपने 7 का डिफरेंस निकला, अपने 72 को 6 से भाग दिया 7 मिला, यानी अपने तीसरे क्रम की बोतल चुनी तो उसके अंदर 7 डालो तो 10वां हो जाएगा। 10 के अंदर फिर 7 डालो 70वीं हो जाएगी बोतल। 70वीं बोतल के अंदर 7 डालो 24 हो जाएगा। 24 के अंदर 7 डालो 31, 31 के अंदर 7 डालो 38वीं बोतल है न्यायाधीशन से चुनी जाएगी। है चलो दूध की बोतल। किसी एक अध्ययन हेतु एक सोसाइटी में 120 घर में से 10 घर का पदिक न्यायाधीश प्राप्त करना है। यहाँ पर 120 और उसमें से 10 तो समष्टि 120 और न्यायाधीश 10 तो कितना? 12, के बराबर 12 मिलेगा।
यानी 1 से 12 क्रम के घर में से यादृच्छिक रूप से एक घर का चयन अपने करना है। प्रत्येक 12वें घर का चयन किया जाएगा। पहले जो एक चयन किया गया प्रथम घर अपने मानो के 12 लिया है, तो 12वें घर से यादृच्छिक रूप से 8वां घर पसंद किया जाएगा। तो पदित न्यादर्श निम्न सा बनेगा, यानी अपने पहले 8वां घर पसंद किया, 8वां घर पसंद किए तो 8 के अंदर अपने कितना 12 डालेंगे, 8 के अंदर 12 डालेंगे तो 20 आएगा। 20 के अंदर तुम 12 डालोगे प्लस करोगे तो 32 आएगा। 32 के अंदर 12 डालोगे 44 होगा। 44 के अंदर फिर से 12 डालो 56, 56 के अंदर फिर से 12 डालो तो 68, 68 के अंदर फिर से 12 डालो 80, 80 के अंदर अब 12 डालो तो 92, और 92 के अंदर 12 डालो 104, 104 के अंदर 12 डालो 116, क्योंकि अपने 120 से अधिक जाना नहीं है। यदि 12 घरों में नादर से पसंद हुए प्रत्येक घर कोने का घर हो तो पसंद किए गए नादर्स के यादृच्छिक तौर का पालन नहीं हुआ, क्योंकि कोने के लिए जाएंगे तो सबका समान रहेगा नहीं। अब ऐसा ही 6 उदाहरण है कि एक बहुमंजिला मकान में 40 फ्लैट है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में इन 40 फ्लैट में से 5 फ्लैट सुशोभित हेतु पदिक न्यादर्श द्वारा पसंद करना है। तो न्यादर्श किस प्रकार पसंद होगा? तो पहले तो समष्टि कितनी है, समष्टि यानी बड़ा एन, कुल संख्या 400 फ्लैट की है, उसमें से अपने को कितना चुनाव करना है 5। तो न्यादर्श એટલે छोटा एन 5। अब न्यादर्श अंतराल का सूत्र है अपने के बराबर एन बटे में एन, એટલે समष्टि बटे में न्यादर्श। तो समष्टि 40 को अपने 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 8 होगा। इसलिए अपने प्रथम 8 फ्लैट में से किसी एक फ्लैट को लेने के पश्चात हर 8वें फ्लैट पसंद किया जाएगा। यदि प्रथम 8 फ्लैट में से तीसरा फ्लैट अपने पसंद करते, यहाँ पे तीसरा पसंद किया, तीसरा पसंद कर तो 3 के अंदर फिर कितना डालो 8 डालो तो 11 होगा। 11 के अंदर 8 डालो 19 होगा। 19 के अंदर 8 डालो 27, 27 के अंदर 8 डालो 35। इस तरह से तुम मानो कि बोलो कि मेरे को दूसरा फ्लैट पसंद करना है, तो 2 लोगे तो 2 के अंदर कितना डालो 8 डालोगे तो 10, 10 के अंदर 8 डालो तो 18। इस तरह से 8 डालते जाने का, यानी अपने पसंदगी का चुनाव कर सकते हैं, पर 40 से बढ़ना चाहिए नई संख्या। फिर अब एक कार का है, एक कार सर्विस स्टेशन के मालिक के पास कार की मरम्मत है, तो 1000 कार मालिकों की सूची है। कार का काम संतोषप्रद होता है कि नहीं, यह जानने हेतु 50 कार मालिक की पसंद करना चाहता है। यदि पदिक न्यादर्शन द्वारा जो किस प्रकार से 50 कार मालिकों का न्यादर्श पसंद किया जाएगा, तो अपने समष्टि बड़ा एन 1000 है और न्यादर्श 50 इकाई, तो के ढूंढेंगे तो 1000 को अपने 50 से भाग देंगे। 50 से भाग दो तो कितना 20 होगा। यानी अपने 1 से 20 क्रम वाले कारों में से कोई एक कार के मालिक को अपने पसंद करेंगे, और 20 के क्रम के कार मालिक की पसंदगी होगी, यानी उसमें से अपने 11वें क्रम के कार मालिक की पसंदगी करते हैं। तो कितना बनेगा, पहले 11, 11 के अंदर कितना डालना 20, तो 31, 31 के अंदर 20 डालो 51, 51 के 20 डालो 71। इस तरह से अपने 1000 तक जाना है, 50 में जाना है 50 तक, तो 99 तक जा सकते हैं। अब यहाँ पे मानो कि तुमको यहाँ पे 11वां कार मालिक का पसंद किया है, अपने 10 का भी कर सकते। 10 का करेंगे तो अंदर 20 डालोगे 30, 30 के अंदर 20 डालो 50, 50 के अंदर 20 डालो 70। इस तरह से गणना कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 8, एक समष्टि में 12 इकाइयाँ हैं जिसमें से 3 आकार के संभव सभी पदिक न्यादर्श की प्राप्ति करनी है। तो n बराबर 12 में n बराबर 3, समष्टि 12 और न्यादर्श 3। अब अपने न्यादर्श अंतराल ढूंढना, यानी कि बराबर n बटे में n, तो 12 को 3 से भाग दो तो कितना आएगा 4 होगा। अब अपने सर्वप्रथम 1 से 4 वे से किसी एक इकाई को यादृच्छिक रूप से पसंद करेंगे, तत्पश्चात प्रति चौथी इकाई पसंद की जाएगी। यहाँ 4 संभवित न्यादर्श प्राप्त करेंगे। अपने पास में कुल 12 इकाई है, उसमें से अपने लाइन सर 3 स्तरों में विभाजित कर देंगे, क्योंकि 3 आकार का, इसलिए पहले 1 2 3 4 लेंगे
फिर नीचे की लाइन में दूसरे स्तर में 5, 6, 7, 8 लेंगे। तीसरे स्तर में 9, 10, 11 और 12 लेंगे। अब न्यादर्श को क्रम देंगे कि 1, 5, 9 को एक क्रम, 5, 6, 10 को दूसरा क्रम, 3, 7, 11 को चौथा क्रम और 4, 8, 12 को चौथा चौथा क्रम। अब यहाँ देखो, न्यादर्श के अंदर समान है। एक पहला न्यादर्श में पदिक संभव किया तो उसके अंदर एक के अंदर 4 डाला तो 5 हुआ, 5 के अंदर 4 डाला तो 9 हुआ, मिल गया एक न्यादर्श। अब दूसरा न्यादर्श में 2 के अंदर कितना डाला, 4 डाला, 6, 6 के अंदर 4 डाला 10 हुआ। इस तरह से 3 में 4 डाला तो 7, 7 में 4 डाला 11 हो गया। फिर 8 के अंदर 4 डाला, 4 के अंदर 8 डाला तो 4 के अंदर 4 डाला तो 8, 8 के अंदर 4 डाला तो 12 हो गया। इस तरह से अपने न्यादर्श 1, 2, 3, 4 का चयन किया और संख्या में डिफरेंस 4 का ही आ रहा है। अब पदच्छेद की न्यादर्श पद्धति के गुण और दोष। यह न्यादर्श की पसंदगी किसी भी भूल के बिना सरलता से हो सकती है और पसंद किए गई इकाई समष्टि की एक समान रूप से फैली हुई होती है और सरल यादृच्छिक न्यादर्श और स्तरित यादृच्छिक न्यादर्श की अपेक्षा यह पद्धति कम समय में, कम खर्च में, कम श्रम का उपयोग द्वारा पूर्ण की जाती है। उसके दोष के अंदर क्या है कि समष्टि की सभी इकाइयों की सूची प्राप्त हो तो ही इस पद्धति का उपयोग किया जा सकता है और समष्टि की सभी इकाइयों को किसी निश्चित आधार से क्रम में गठित करने का कार्य कितनी बार समय की मांग करता है और वह कार्य नीरस भी बन जाता है जब संख्या अधिक हो तब कभी संभव नहीं भी बनता है। अब पदिक यादृच्छिक न्यादर्श संपूर्ण रूप से यादृच्छिक न्यादर्श नहीं है। यदि कोई छुपा हुआ आवर्तन का अंतराल एवं न्यादर्श अंतराल समरूप हो जाए तो न्यादर्श पक्षपात या पूर्वग्रह युक्त मिलता है। अब यहाँ इस चैप्टर की समाप्ति हो गई है, यानी स्वाध्याय 7 होमवर्क के अंदर पूर्ण करना है और अभी तुम लोगों को होमवर्क का चौपड़ा तारीख दी जाएगी, उस दिन तुमको जमा कराने आना पड़ेगा।